मेरा नाम कविता है। मैं इतनी कम उम्र में ही कई दुख घटनाएं झेल चुकी हूँ। एक दिन अचानक मेरे पति का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। मेरे पति के जाने के बाद भी मैं अपने ससुराल में ही रही। अब मेरी उम्र 25 साल थी। इतनी कम उम्र में मुझे अकेला पड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे दुख के समय में मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया। उन्होंने कभी भी मुझे पराया महसूस नहीं कराया। 3 महीने पहले मेरे छोटे देवर की शादी हुई थी और घर में छोटी बहू आई है। बहू का स्वभाव बहुत अच्छा था और मैं उसे घर के कामों में बहुत मदद करती थी। इस वजह से उसे मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले 3 महीनों में हम दोनों बहनों की तरह बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन कोमल मेरे कमरे में आई। मुझे लगा कि वह रोज की तरह बातें करने आई होगी, लेकिन उस दिन आते ही उसने कहा, जाओ, जल्दी अपनी बैग भर लो। मेरे बड़े भाई की शादी है और तुम्हें भी 10 दिन के लिए मेरे मायके चलना है। मैंने कहा, कोमल, तुम मुझे अपनी बहन की तरह समझती हो, ये मुझे पता है। लेकिन इस बार थोड़ा सोच समझ कर चलो। तुम्हारे मायके में शुभ कार्य होने वाला है। ऐसे समय में मुझे वहां नहीं ले जाना। मेरे जैसे महिला के लिए वहां कोई शुभकामना नहीं होगी। मैंने कोमल को बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो। इससे मुझे भी अपने मायके में भाई की शादी में मदद करने को मिलेगा और तुम्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। कोमल के 2 भाई थे। अब उसके बड़े भाई की शादी हो रही थी। मेरे सास ससुर ने भी मुझे कोमल के साथ जाने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाहर लोगों के बीच रहने से तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सबके कहने पर मैंने कोमल के साथ उसके मायके जाने का फैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां सब लोग मुझसे हंसते हुए बात कर रहे थे। वहां कोमल के मायके में किने भी मुझे नकारात्मक तरीके से नहीं देखा। जैसे जैसे शाम होने लगी, घर में सबके चेहरों पर खुशी दिखाई देने लगी। कोमल का छोटा भाई था, जो बड़े भाई की शादी के लिए मुंबई से आ रहा था। सुनील मुंबई में पढ़ाई कर रहा था और पिछले 2 साल से घर नहीं आया था, इसलिए सबको उससे मिलने का बहुत इच्छुक था। तभी शाम को 7 बजे घर के सामने एक गाड़ी आई और सब लोग सुनील को देखने के लिए बाहर भाग गए। सबका उत्साह देखकर मैं भी नील को देखने गई। कोमल की शादी में मैं किसी रिश्तेदार के आगे नहीं गई थी, क्योंकि मेरे पति के निधन को कुछ ही महीने हुए थे। उस समय मैंने उसकी शादी में बस नाम के लिए ही भाग लिया था। लेकिन अब सबका उत्साह देखकर मेरे मन में भी थोड़ी उत्सुकता थी। मैं सुनील को देखने गई। वह बहुत हैंडसम था। उसकी एंट्री किसी हीरो की तरह थी। सुनील जितना मॉडर्न था, उतना ही वह संस्कारी भी था। जब उसने अपने माता पिता और बहन को देखा तो उसने उन्हें नमस्कार किया। घर के लोग उसके आने की खुशी में थे और उस समय उनकी नज़र उसके सामान पर नहीं गई। जैसे ही सब अंदर चले गए, मैंने सुनील के बैग्स अंदर लाने का सोचा। मुझे पता था कि वह किस कमरे में है, इसलिए सीधे उसके कमरे में गई। मैंने उसका सामान रखा और कमरे से बाहर आने लगी। तभी सुनील अंदर आया। उसे देखकर मैंने झिझकते हुए नीचे सिर झुका लिया और वहां से जाने लगी। लेकिन अचानक सुनील ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ध्यान से देखने लगा। उसकी नज़रों ने मुझे लजाते हुए खड़ा कर दिया। मेरे पति के जाने के बाद मैंने किसी भी पुरुष को इस नज़र से नहीं देखा था। सुनील मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। तब मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, सुनील, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें शादी में एक बार देखा था। तुम्हें लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ बस 2 शब्द तो बोलो। घर में सब तुम्हें देखने के लिए उत्सुक है। क्या तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? मैंने कहा, तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। कोमल की तरह तुम भी मेरे भाई हो। लेकिन बहरहाल, मेरा हाथ छोड़ दो। कहीं कोई देख लिया तो सब मुझे गलत समझेंगे। सुनील ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन मुझे यह सब सही नहीं लग रहा था। उस दिन के बाद से मैं हमेशा सुनील की नज़रें अपने पर महसूस करती थीं। अगले 1-2 दिनों में सुनील मेरे पीछे मस्ती कर रहा था, लेकिन मैंने उससे एक शब्द भी नहीं बोला। 2 दिन बाद वह अपनी बहनों के साथ बाजार गया। कोमल ने मुझे भी उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं गई। मेरे ना जाना का मुख्य कारण था, सुनील उसकी मस्ती थोड़ी अजीब लगती थी। जब वे सब शॉपिंग करके लौटे, तो सब अपनी अपनी खरीदारी दूसरों को दिखाने लगे। मैं भी खुशी खुशी उनकी खरीदारी देख रही थी।
मेरे लिए किसी ने कुछ लाने की उम्मीद नहीं थी। फिर मैं चाय और नाश्ता बनाने रसोई में गई। जब मैं किचन में गई, तो सुनील मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने पीछे से एक साड़ी निकालकर कहा, कविता, ये साड़ी खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं पता था कि सुनील जैसे मॉडर्न विचार वाले लड़के ने मेरे लिए साड़ी खरीदी होगी। मैंने कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए इतनी मेहरबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नई शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने काम पर ध्यान दिया, लेकिन अचानक सुनील ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। उस समय उसका हाथ सीधे मेरे कमर पर आ गया। उस स्पर्श से मेरा श्वास तेज हो गया। मैं कुछ बोलने वाली थी, तभी सुनील ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, प्लीज, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लाया हूं उसे इनकार मत करना। ये शादी का घर है। यहाँ सब अच्छी तरह सजते हैं, और तुम इसी साड़ी में क्यों हो? तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे गोरे रंग डार्क कलर पर और भी बढ़कर लगेगी। मुझे एक बार तुम्हें इस साड़ी में देखना है। प्लीज ना मत कहो। ये कहकर सुनील ने मुझे मजबूरी से साड़ी दी और वहां से जाने लगा। जैसे ही वह गया, फिर से एक जगह पर ठहर गया। उसे फिर से रुका देख मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं उसे डांटने वाली थी, लेकिन तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर पहना हुआ घड़ी मेरी साड़ी के पल्लू में अटक गया। उसे वहां से निकलने में काफी समय लग रहा था, तो मैंने आगे बढ़कर उसे निकालने की कोशिश की। उस समय मैं अपने पल्लू को छुड़ाते समय सुनील की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। जब मैंने अपना पल्लू छोड़कर एक तरफ किया, तो मेरी नज़र सुनील पर गई। वह मुझे थोड़ी अलग तरह से देख रहा था। मैंने उस पर ध्यान न देकर फिर से अपने काम में लग गई। मुझे नहीं पता था कि वह दीदी बोलकर मुझ पर इतना अधिकार जताने वाला है। उस रात अचानक वह अपनी बहन के कमरे में आ गया। कोमल ने अपने कमरे को मेरे साथ शेयर कराया। हम दोनों बेड पर लेटकर गप्पे कर रही थीं। अचानक सुनील हमारे कमरे में आ गया। वह कोमल का भाई था, इसलिए कोमल को उसका मजाक लग रही थी, लेकिन मुझे तो शर्मा रही थी। जैसे ही मैं उठने लगी, सुनील ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास लेटा दिया। कोमल ने कहा, जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा भाई तुमसे बातचीत करने आया है और तुम भाग रही हो। ध्यान रखना, तुम मेरी बड़ी बहन हो। कोमल की बात सुनकर मैंने वहां रुकना ठीक समझा, लेकिन सुनील का व्यवहार कुछ अलग ही चल रहा था। जब कोमल मुझसे बातें कर रही थी, तब सुनील का हाथ बार बार मेरे शरीर पर आ रहा था। कोमल तो बातें करने में व्यस्त थी और अपना मोबाइल चेक कर रही थी, इसलिए उसकी नज़र सुनील पर नहीं थी। अचानक सुनील का हाथ मेरे पर आ गया और मैं एकदम चौंक गई। उसका स्पर्श अजीब था। वह एक तरफ मुझे बहन के रिश्ते से जोड़ना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ उसका व्यवहार कुछ अलग था। उसकी नाजायज हरकतों की वजह से मैं उठने लगी, तो उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी जगह पर रोक लिया। वह अपनी बहन के सामने मुझे उस कमरे से बाहर जाने नहीं दे रहा था। तब मैंने अपने ऊपर चादर लपेट लिया और उसकी तरफ अपनी पीठ करके सोने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही हल्दी का दिन आया, वर को हल्दी लगाई जा रही थी और मेरे कानों में सुनील की बातें सुनाई दी। वह अपनी बहन से पूछ रहा था कि भैया को क्यों हल्दी लगाई जाती है। उसकी बहन ने जवाब दिया कि हल्दी लगाने से रंग और भी उजाला हो जाता है। बहन की बात सुनकर सुनील ने भी हल्दी लगाने की मांग शुरू कर दी, लेकिन कोई भी उसे हल्दी लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको वर की फोटो खींचवाने और रील बनाने का था। सुनील के बढ़ते हद को देख कोमल ने मेरी ओर हल्दी की थाली दे दी और कहा, तुम्हारे भाई को 2 अंगुल हल्दी लगाओ, हल्दी लगाने के लिए। वह मुझे अपनी कमरे में ले गया। शुरुआत में मैंने उसके चेहरे पर हल्दी लगाई। फिर सुनील बिना शर्ट के मेरे सामने आया। उसने कहा, मुझे हर जगह हल्दी लगा कर दो, ताकि मेरा रंग और भी उजला हो जाए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं उसे नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरी देरानी ने बहन के नाते मुझे सुनील को हल्दी लगाने के लिए भेजा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसे हल्दी लगाने लगी। जैसे ही मेरे हाथ उसके शरीर पर फिरने लगे, मैं सोचने लगी कि यह सब कैसे हो रहा है। इसी दौरान मेरे मन में अजीब भावना उत्पन्न हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैं उसके हाथ पर अपना हाथ फेर रही थी, तब मैं अपनी कुछ सीमाएं भूलती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं उसे अपने पति के रूप में समझ रही हूं, लेकिन तभी मेरी आंखें खुलीं और मैंने सुनील से दूर होना सही समझा। अगले दिन कोमल के भाई की शादी भी हो गई।
उस शादी में मेरे ससुराल के लोग भी आए थे। शादी पूरी होते ही मैंने ससुराल जाना शुरू किया। तब सुनीता ने मुझे फिर से रोका और कहा, थोड़े दिन और मेरे लिए यहाँ रुक जाओ। जब सभी मेहमान चले जाएंगे तो सारा काम माँ और मेरे ऊपर आ जाएगा। तुम यहाँ रहोगी तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। सासू माँ ने भी कहा कि अपनी देवरानी की मदद करने के लिए और कुछ दिन रुको, इसलिए मुझे फिर से वहां रुकना पड़ा। शादी के दूसरे दिन कोमल अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ देव दर्शन के लिए गई थी। वे सब 3 दिनों के लिए बाहर गए थे। इस दौरान मैं अकेली सुनील के घर थी। कोमल ने मुझे वहां क्यों रुकवाया था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी असली जरूरत काम करने की थी। मैंने घर के कई काम पूरे कर लिए थे। उस दिन सुबह सुबह मैंने धीरे धीरे घर की सफाई करनी शुरू की थी। जब सुनील सुबह 8 बजे सोकर उठा तो मैंने उसके लिए नाश्ता लाई। नाश्ता करते वक्त वह भी मुझे काम में मदद करने आया। अचानक मेरे पैर से फिसलकर मैं सुनील के ऊपर गिर गई। उस वक्त उसे कमर में चोट लगी थी। मेरे कारण उसे काफी दर्द हुआ। मैं उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गई। उसके दर्द को देखकर मैंने उसे गर्म तेल से मालिश करने लगी। मेरी मालिश करने से उसे थोड़ा राहत मिली। जब मैं उसे मालिश कर रही थी, सुनील चुपचाप सो गया। उसके दर्द के कारण मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वह जब तक सोता रहा, मैं उसके बिस्तर पर बैठी रही। अचानक कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी गोद में कोई सो रहा है। आंखें खोलकर देखा तो सुनील मेरी गोद में लेटा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने उसे झटपट अपनी ओर से हटाने की कोशिश की। मैंने कहा, सुनील, यह क्या है? तुम ऐसे क्यों सो रहे हो? कृपया मुझसे दूर हो जाओ। मुझे यह सही नहीं लग रहा। तब उसने कहा, कविता, यह मेरे आभार व्यक्त करने का तरीका है। मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। मुझे यह समझ में आ गया था कि उसके दर्द में अब कमी आई है, लेकिन उसका यह व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे यह संदेह हो रहा था कि क्या उसने मेरे साथ मालिश करने के लिए सचमुच कोई नाटक किया था। मैंने उसे अपनी ओर से दूर किया और अपने कमरे में चली गई। इससे पहले मैं सुबह से ही धूल में लिपटे कपड़ों में घर में घूम रही थी। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मैंने ताज़ा होने के लिए चेंज करने की सोची। मैं साड़ी पहन रही थी, तभी अचानक वो मेरे कमरे में आ गया। मुझे चेंज करते देख वह अपनी नज़रें नहीं हटा रहा था, तो मैंने बाथरूम में रखे नाइट ड्रेस पहन लिया। जब मैं बाहर आई तब सुनील उसी कमरे में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया। सुनील ने कहा, कविता, तुम तो इस नाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। उस समय सुनील ने मुझे एक अलग नज़र से देखना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मुझे उसकी नज़र से डर लगने लगा। इसीलिए मैंने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, सुनील, अचानक तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? और तुम यहाँ मेरी सुंदरता की तारीफ करने आए हो या तुम्हारा कोई काम था? सुनील ने कहा, काम तो कुछ नहीं था, मगर तुम्हें देखकर मैंने अपना काम भी भूल गया। कविता, तू सच में बहुत सुंदर है। उसके ऐसा बोलने पर मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर उसे डांटा। मैंने कहा, तू क्या बड़बड़ कर रहा है तुझे? आखिर फिर कहना क्या है? सुनील मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मुझे भूख लगी है। अगर तुमने खाने का थाल बढ़ा दिया होता तो मेरी भूख मिट गई होती। तुम खाना परोसो या मैं अपनी भूख को किसी और तरीके से मिटाओ। सुनील की इन बातों पर मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सुनील, ये किस तरह की बात कर रहा है? तू फिर एक बार सॉरी बोलकर वह अपने आप को संभालने लगा। मैंने उसे खाना परोसकर वापस अपने कमरे में चली गई। उस रात सुनील ने मेरे साथ वैसा कुछ किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात मेरे पति की याद में मैं बहुत रोई। मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। एक विधवा के लिए किसी को भी खुद का सामान समझना मुश्किल हो जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनील ने मेरे साथ जो नापसंद व्यवहार किया, उसके बाद भी मैं वहां से अपने ससुराल नहीं जा सकी। अगर मैं अचानक वहां चली जाती तो सभी मुझसे सवाल करने लगते। 3 दिन बाद कोमल अपने पूरे परिवार के साथ देव दर्शन पर गई थी। जब वह वापस आई तो मैंने उसे धीरे से कहा कि अगले दिन सुबह सुबह हमें अपने ससुराल निकलना है। कोमल ने इसकी मंजूरी दे दी। उस दिन रात को कोमल ने मुझे अपनी भाभी के कमरे की सजावट के लिए वहां ले गई। मुझे सजावट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नई जोड़ी की शादी की पहली रात की सजावट कोमल ने की थी। सजावट के बाद मैं कमरे में अकेले सफाई कर रही थी।
अचानक एक नई नवेली अपने कमरे में आई और उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोली, तू अब शकुनी लड़की मेरी कमरे में क्या कर रही है? आज मेरी शादी की पहली रात है और तू मेरी चीजों को छूकर मेरे कमरे को अपवित्र कर रही है। तुझे लाज नहीं आ रही उसके? ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय सुनील उस कमरे में आया। जब उस नववधू ने मुंह पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो सुनील ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली और कहा, भाभी, तुम यह क्या कर रही हो? तुम किसके साथ क्या बर्ताव कर रही हो? इसका तुम्हें ध्यान तो है ना? सुनील ने मेरी वजह से अपनी भाभी से बहुत बेरुखी से बात की थी। उसकी बदतमीजी सुनकर नववधू बोली, सुनील, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ा? शादी के दिन से मैं तुम्हें देख रही हूं। तुम इस विधवा को किस नजर से देख रहे थे? मैं सब जानती हूँ। मुझे ऐसे लड़कों की बहुत अच्छी पहचान है। कविता जैसी औरतें पिछले दरवाजे से आती हैं। तुम इस विधवा के लिए मेरे सामने इतनी बातें कर रहे हो, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि क्या वाकई सुनील ने मुझे किसी और नज़र से देखा है। उसके व्यवहार ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। उसकी भाभी की बातें सुनकर सुनील ने उस पर जोर से चिल्लाया। उसने कहा, भाभी, अब मेरा अंत मत देखो, बेतुकी बातें मत करो। सुनील की बढ़ती आवाज घर में सभी के कानों तक पहुंच गई। तभी सब लोग उस कमरे में आ पहुंचे। सभी के सामने वह कुछ भी बोलने से नहीं कतराई। उसने कहा, अब 2 दिन घर वालों ने तुम्हें इस लड़के के साथ समय बिताने की पूरी आजादी दी थी। तुम अपनी दीदी के साथ मौका हुए नजर आ रही हो। इस पर सुनील ने कहा, भाभी, सच में तुम शादीशुदा होते हुए भी बेइज्जत हो? कविता तुमसे कई गुना ज्यादा संस्कारी है। वह तुम जैसी बेइज्जत नहीं है। और ध्यान रखो, अब से कविता को बिना पति मत कहो। उसकी देखभाल करना। उसका साथी अब भी जिंदा है। मैंने कविता को अपनी जीवन साथी माना है। अब मैं उसकी हाँ की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कल रात सुनील ने मेरे साथ जो कुछ किया था, वह मेरे मन की भावनाओं को स्पष्ट रूप से करने जैसा था। उसने कहा था कि वह मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करने की इच्छा भी जताई थी। इस विवाह के कारण घर में तनाव उत्पन्न हो गया था। कोमल ने कहा, सुनील ने मुझे पहले ही बताया था कि उसे तुम पसंद हो। मैं अपने भाई का समर्थन करती हूँ, क्योंकि उसकी पसंद बिल्कुल सही है। उसने एक अच्छी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में चुना है। इस पर मैंने कहा, मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ मेरे पति हैं। मैं छोटे लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ? कोमल ने मुझे समझाने की कोशिश की। कविता, प्रेम में उम्र का तो कोई मोल नहीं होता। अब देखो, भाभी की इतनी कम उम्र में शादी हुई, इसमें ना तुम्हारी गलती है, ना उनकी जिंदगी रुकने वाली नहीं है। कविता, मुझे लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अकेली रहोगी तो कोई ना कोई पुरुष तुम पर बुरी नजर डालेगा। तुम हर पुरुष की बुरी नजर से खुद को नहीं बचा सकोगी। अगर तुम्हारे साथ कोई साथी होगा तो वह तुम्हें हर संकट से बचा लेगा। सुनील तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है। जब से तुम घर में आई हो, सुनील ने हमेशा तुम्हें हंसाने की कोशिश की है। वह हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसने कभी तुम्हारे ऊपर बुरी नजर नहीं डाली। जो मस्ती वह तुम्हारे साथ करता था, वह उसके प्यार का ही इजहार था। सुनील ने अपने माता पिता को साफ साफ बता दिया था कि वह कविता के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। जब मैंने हाँ कहा, तो उसने अगले ही दिन मुझसे शादी कर, लेकिन उसके बाद वह मुझे लेकर मुंबई चला गया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने उसे फोन किया और कहा कि वे हमारे पास रहने आना चाहते हैं। उसके माता पिता ने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने अपनी बड़ी बहू का समर्थन किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में बड़ी बहू ने अपने सास ससुर को अपने असली स्वभाव से परिचित करवा दिया और उन्होंने उनकी देखभाल करने से मना कर दिया। तब सुनील के माता पिता हमारे पास आ गए। मैंने कभी उनका तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने माता पिता की तरह ही संभालना शुरू कर दिया। आज मैं सुनील के साथ सुखी जीवन जी रही हूं दोस्तों। सच्चे प्यार की न तो उम्र होती है और न ही रूप की। जहां दिल मिलते हैं, वहां साथी की कमी अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।